नमस्कार। कुछ साधकों का फ़ोन आया था, पूछ रहे थे कि दादा थोड़ा साधना के बारे में, जैसे कि होता है ना कि कभी कोई मंत्र भूल जाता है, तो कभी कोई प्रोसेस भूल जाता है, तो कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन। तो पूछ रहे थे कि दादा इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। तो उन सभी साधकों को एक मैसेज है कि कोशिश तो यही होनी है कि आप अपने अपने आचार्य से बात कीजिए, संपर्क कीजिए, वह आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। लेकिन फिर भी एक बेसिक चीज़ बताने लायक कि अपनी अपनी जो शुद्धियाँ है, जैसे बुद्ध शुद्धि हो गई, आसन शुद्धि हो गई, चित्त शुद्धि हो गई, ये तीनों शुद्धियाँ साधना को साधना को करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अगर समझ लेना है कि शुद्धियाँ अगर हो रही है तो साधना होगी ही होगी। और बहुत से साधक वहीं अटक जाते हैं। कभी कभी बोलते हैं कि अरे बहुत सारा चिंतन आ रहा है, साधना करते समय ही आता है। ऑफकोर्स उसी समय आएगा, क्योंकि जो भी यूनिवर्स में तीन तरह की जो शक्तियाँ चलती है, रजोगुण, तमोगुण एंड सतोगुण, तो उसमें तमोगुण हमेशा चाहेगा कि कोई भी अच्छा काम ना हो, तो हमको उसके ऊपर विजय पाना है। तो स्पेशली उसी समय यह चीज़ें आएगी, पर्टिकुलर उसी समय। तो हमको क्या करना है कि वो कितना भी आए, हमको हमारे प्रोसेस में एकदम स्थिर रहना है। और पर्टिकुलर प्रोसेस क्या? बुद्ध शुद्धि, आसन शुद्धि और चित्त शुद्धि। इसके बारे में ब्रीफ में आपके आचार्य समझाएंगे। और वो जैसे ही होता है, इसके लिए अगर 5 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, 15 मिनट लगता है, आधा घंटा लगता है, तो भी चलेगा। तो अगर हमने डिसाइड किया कि 1 घंटा साधना करनी है, तो आप आधा घंटा इस चीज़ों में लगा सकते हो। इस तरीके का एक एग्जाम्पल दिया है। जितना, और सपोज हमारी किसी कारणवश ब्रेक हो गया, साधना ब्रेक हो गया, तो जब हम और साधना में बैठेंगे तो दोबारा से वही भूत शुद्धि, आसन शुद्धि, चित्त शुद्धि करना है, फिर और साधना प्रोसेस में आ जाना है। तो साधना अच्छी होने के चांस है। दूसरा, फिर और उसके आगे कुछ साधक बोले कि दादा साधना तो हो रही है, अब हो रही है या नहीं हो रही है कैसे पता चलेगा? इंटरेस्टिंग बात है। तो इसके लिए बाबा ने एक स्टोरी बताई थी मार्गी को, और ये स्टोरी और ये बात मैच होती है। तो स्टोरी मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगा। बाबा बोलते हैं कि देखो जी, अगर हम साधना कर रहे हैं और उसके बाद हमारे मन में अगर सेवा का भाव जगता है, तो समझ लेना है हमारी साधना हो रही है। और हम सोच रहे घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा साधना कर रहे, लेकिन सेवा का तो भाव ही नहीं है कुछ, तो समझ लेना है कि कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ गड़बड़ है। तो मतलब ये बाबा की बात है कि साधना अगर हो रही है तो सेवा का भाव जगेगा। बाकी ये गड़बड़ है वगैरह जो बोला, ये मेरी बात है। तो उसके बाद फिर बाबा और रुके नहीं, किसी साधक, बाबा और आगे बोलते हैं कि देखो जी, किसी भी व्यक्ति का मन मूलाधार से लेके मणिपुर चक्र तक अगर रहता है, तो समझ लेना है कि वह इंसान रूपी देह में जानवर है। क्योंकि वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में ही सोचेगा, उसका मन उसी में रहेगा, मूलाधार से लेके स्वाधिष्ठान चक्र तक जिसका मन रहता है। और जिसका मन मणिपुर से लेके विशुद्ध तक रहता है, वह इस इंसान रूपी देह के रूप में इंसान है। वह व्यक्ति दूसरों के बारे में भी सोचेगा और खुद के बारे में भी सोचेगा। और जिसका मन आज्ञा चक्र से लेके सहस्त्रार चक्र तक रहता है, वह व्यक्ति इस इंसान रूपी देह के रूप में भगवान है।
वह हमेशा और हमेशा दूसरों के बारे में सोचेगा। तो अब हमको डिसाइड करना है कि हमको क्या बनना है। और बाबा बोलते हैं कि हम लोगों को, साधक लोगों को, हमेशा आज्ञा चक्र से लेके सहस्त्र चक्र के बीच में ही रहना है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचना है। हमने बहुत से साधु संतों का नाम सुना होगा, बहुत से भले व्यक्तियों का, कभी पागल जैसे रहते, कभी बहुत से ऐसे लोग समाज में होके गए या अभी भी हो सकते हैं। वह एक्चुअली पागल नहीं है, वह बेवकूफ़ नहीं है जो हम उनको ऐसा समझते हैं। वह अच्छे साधक भी हो सकते हैं और वह हमेशा दूसरों के बारे में सोचेंगे। तो साधक की बहुत सारी कैटेगरीज है, हर तरह के साधक मिलते हैं। साधना की भी बहुत सारी कैटेगरीज है, बाबा ने ब्रीफ में बहुत सारी किताबों में ब्रीफ किया है, बताया है। इसलिए हमको सोचना है कि हमको कहाँ रहना है और हम कहाँ पे है। दूसरी बात ये साधना जगत की, साधना जगत में अगर मंत्र से रिलेटेड या कुछ और चीज़ों से रिलेटेड कन्फ्यूजन है तो हम साधना करने में सक्षम नहीं रहेंगे। इसीलिए मंत्र से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन ना रखें। अगर कन्फ्यूजन है तो वो साधना नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप अपने अपने आचार्य से जितना जल्दी हो सके संपर्क करें और आपकी साधना जगत को और ऊंचाई तक ले जाइए। नमस्कार।